अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। मैं तो होगी बीमार थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो मैंने ज़रूर बनाई। ये मेरी कल की वीडियो है। आप लोग बताएं सब कैसे हैं। मुझे गले में बहुत दर्द था और आज रात से मुझे बुखार भी है, और ये कल सुबह की वीडियो है। तो मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। मेरे जो अल्कमाइन आर्ट्स होता है ना, हमारा फैमिली डॉक्टर, वो लीव पे था। तो फिर मेरी जो हाँ एंड नो है ना, नाक गले और कान की डॉक्टर, तो मैं उसके पास चली गई क्योंकि गले में बहुत दर्द था। तो मैंने कहा उसके पास जाके जो है ना चेक करवा लेती हूँ। वो नेबर्स में ही है, इतनी दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये सुबह 9:15 का टाइम था, क्योंकि आज मेरे घर मेहमान आ रहे थे पाकिस्तान से। एक फैमिली आई है, तो उनका खाना दिन का जो था ना, लंच, वो मेरी तरफ था, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ही उनको लेने गए थे। तो ये जाते जाते सुबह मैंने ना वीडियो बनाई। सुनाए मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी सब खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों से दूर रखे। और मेरे समेत जितने भी बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। उस वक्त मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। कल शाम 7 बजे के बाद ज़्यादा ख़राब हुई है। तो ये मैं दिखा रही थी कि मैं वॉक करते हुए जा रही थी और मुझे घुटने में भी थोड़ा सा दर्द था। तो फिर मैंने स्टिक अपने साथ रखी और मैं दिखा रही थी। लॉन्ग शूज़ पहने थे, मोटी वाली मैंने जो था ना वो पहना हुआ था, उसे पहना हुआ था। जैकेट थी, ग्लव्स थे, शॉल थी। एक शॉल गले में थी और एक शॉल मैंने पूरे सर पे लपेटी हुई थी उसकी वजह से। और इस वक्त टेम्परेचर जो था ना, -11 था। अभी आपको फील नहीं हो रहा ना, लेकिन इतनी सर्दी थी। मैं तो इतनी डर गई कि जब बच्चों को मैंने सुबह स्कूल भेजा ना, तो मैं कहूँ या अल्लाह इन्होंने कैसे जाना है। एक बेटी ट्रेन पे जाती है, एक मेरी बेटी बीमार है, और बाकी दो जो बच्चे हैं वो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। और मैं इतने एहतियात से यहाँ से चल रही थी कि इतना कोहरा पड़ा हुआ था, हर चीज़ जमी हुई थी, लेकिन पत्ते भी थे और दरख्तों से सारे पत्ते जो है ना वो गिर चुके हैं इस वक्त। तो ये मेरे घर से वॉक पे अगर जाएं तो 10 मिनट, मेरे लिए जो है ना 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता चलती हूँ। और गाड़ी पे जो है ना वो 4-5 मिनट लगते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी सुबह का आपको सीन के दरख्त के पत्ते सारे गिर चुके हैं, खूबसूरती। और आप इस पे आपको आवाज़ बीच में आ रही होगी। मैं अपनी वीडियो को जो है ना आपको लाइव भी बीच में दिखाऊंगी और वॉइस ओवर भी करूँगी। और बहुत खूबसूरत इस वक्त ये सीन था। सीन तो बहुत खूबसूरत था मेरी, लेकिन मुझे जो थी ना वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। डॉक्टर के पास अलाउ नहीं है, वरना मैं वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाती। हमें अलाउ नहीं होता कि डॉक्टर्स की, स्कूल्स की वीडियो हम बना के इस तरह लगाएं। बहरहाल जी, डॉक्टर बहुत प्यारी डॉक्टर है, बहुत प्यार करने वाली डॉक्टर है। जर्मन है लेकिन बहुत अच्छी है। उसने अच्छे तरीके से मुझे चेकअप किया। आधे घंटे में मैं फ़ारिग होगी, वहाँ से फ़ारिग होकर सीधा मैं घर आ गई। आपको मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखानी है। ये मेरी जो सेकंड बेटी है, ये पेंटिंग करती है। इसने एक लिखा था लफ्ज़ सब्र, उसकी इसने पेंटिंग की है। ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन मैंने मुख्तसर से करके आपको दिखाई। ये मुझे आपको पहले दिखानी थी, लेकिन मेरे जहन से निकल गया और मैंने बनाई हुई थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये मेरी बेटी जो 11th क्लास में है ना, उस वो पेंटिंग करती है। उसने खुद सब्र लिखा है उर्दू में और ख़ुद उसने बनाई। إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين और ये كفروا देखिए मेरी बेटी ने खाना काबा की एक छोटा सा जो ना एक तस्वीर बनाई। ये भी मेरी उसी बेटी ने बनाई है। तो मुझे दिखाना आपको ज़रूरी था कि हमारे बच्चे यहाँ पे रह के भी इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि माँ बाप उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करें तब भी बच्चे बनाएंगे। बच्चों को खुद शौक़ होता है। ये मेरी सेकंड वाली बेटी को बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ें बनाने का। बहरहाल जी, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी अपनी बेटी के लिए। और ये मैं आज बना रही थी सीख हांडी कबाब। हांडी सीख कबाब भी आप कह सकते हैं मेरे स्टाइल में। इसमें जो जो चीज़ें चाहेंगी मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाती जाऊंगी। इसमें मैंने सोया सॉस डाला था, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला था, स्वीट चिली सॉस डाला था, कश्मीरी लाल मिर्च थी, ज़ीरा पाउडर था, चाट मसाला था,
ये मेरे पास लेग के बोनलेस चिकन था। एक ब्रेस्ट का होता है ना, तो उसमें इतनी चर्बी नहीं होती, तो जो लेग वाला ना वो इतना ड्राई नहीं होता। ये देखिए, हार्ड चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस, सूखा धनिया, सोया सॉस, नमक। नमक आपको पिंक लग रहा होगा, मेरे पास जो सामने था मैंने वही इस्तेमाल किया। धड़ा मिर्च थी मेरे पास, ज़ीरा पाउडर था, चाट मसाला था, ग्रीन चिली का पेस्ट शेज़वान वालों वाला बॉटल में आपको दिखाया हुआ है, साबुत ज़ीरा था, मेथी थी, और ये लहसुन का पाउडर था, सफ़ेद मिर्च थी, खसकास डाली थी। खसकास पता है ना, जो लगती है कश्मीरी कुलचों पे। मेथी मैंने डाली थी, दड़ा मिर्च मैंने डाली थी, अदरक का पाउडर डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था। देखा कितने मसाले गए हैं। सब्ज़ धनिया डाला था। इसमें जो बारीक कटी हुई साबुत मिर्च होती है वो नहीं डाली। अब ये मैंने 4 प्याज़ों को अच्छे तरीके से अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि बिल्कुल मैंने इसको पाउडर बना लिया था। ये मशीन मेरी बड़ी ज़बरदस्त है ना। तो ये सारे मसाले जो थे ना, ये मैंने अपने चिकन हांडी कबाब में डाले थे और मैंने फ़ौरन इनको फ्राई किया और फ़ौरन मैंने इनको पकाया। ये देखिए जी, अब जो ये जो लेग पीस का जो मेरा जो है ना, ब्रेस्ट पीस नहीं, सॉरी, बोनलेस चिकन लेग पीस का, ये मेरे पास 1 किलो वो था। ये जो है मैंने अपने चॉपर में डाला, इसको 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया इसको। बिल्कुल एक तो फाइन होता है ना कीमा, वो नहीं मैंने बनाया, थोड़ा सा दरदरा सा था। ये देखिए, मैं दिखा भी रही हूँ, इस तरह का बनाना है इस सीख कबाब के लिए। ये मैंने बनाया, मैंने बताया 2 मिनट सिर्फ मैंने मशीन चलाई है। और ये मैंने इसमें अच्छे तरीके से बना के इसको मैंने एक वो सामने जो बाउल पड़ा उसमें निकाल लिया। और निकाल के मैंने इसमें अब मसाले डालने शुरू करने हैं। चिकन जो था वो मेरा ना ही बिल्कुल पाउडर था, ना ही मोटी बोटी थी, दरदरा सा बनाया था। और देखिए, आपके सामने मैं बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं ये बोटी टूटी, इसमें बिल्कुल मैंने ब्रेक नहीं लगाई। वीडियो लंबी ज़रूर थी लेकिन मैंने इसमें ब्रेक नहीं लगाई। अब मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया, इसमें सुरख कश्मीरी मिर्च और दूसरी मिर्च डाल दी, मैंने स्पाइसी बनाना था। इसमें मैंने स्वीट चिली सॉस डाल दी, इसमें मैंने सूखा धनिया 1 टीस्पून डाल दिया, सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाल दिया, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून डाल दिया, ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून डाल दी, ज़ीरा साबुत 1 टेबल स्पून डाला है, नमक हस्बे ज़ायका डालना है, वाइट है पिंक है जो भी आपके पास। सब्ज़ धनिया मैंने जो था वो 3 टेबल स्पून डाला, मेथी सूखा, ये जो सूखी मेथी, धड़ा मिर्च, अदरक का पाउडर, खसकास और लहसुन का पाउडर और सफ़ेद मिर्च ये डाल दी। ये क्योंकि मैंने मेहमानों के लिए बनाना था, वो पाकिस्तान से जो मेरे मेहमान आ रहे थे, दिन का लंच था। और चीज़ें भी बनाई थी, वो सारी आप लोगों से शेयर कर चुकी थी। ये वाली रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के सामने जो है ना बनाई है। अब मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने प्याज जो था वो अपनी छन्नी में डाल के रख लिया था स्ट्रेनर में। आपके सामने मैंने इसका ये पानी निकाला है। मैंने आपको बताया ना, मैं हर स्टेप आपके सामने करना चाहती हूँ, एक एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं डालती हूँ, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, जितनी क्वांटिटी होती है, वो मैं अपनी प्यारी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, स्पाइसा स्टाक कारण फ्लोर, ये मैंने 2 टेबल स्पून, 2 से पता नहीं 2 ढाई टेबल स्पून मैंने ना भर के डाले थे कारण फ्लोर के। उसी वक्त डाल के इसको अच्छे तरीके से आटे की तरह मैंने गूंदा था। 2-3 मिनट मुसलसल मैं आटे के तरह गूंदती नहीं हूँ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला था। आपको पता है ना, जब आप कबाबों को फ्राई करते हैं तो कबाब ड्राई से हो जाते हैं, तो हमने इनको ड्राई नहीं रखना था। बोनलेस चिकन आपको पता होता ही ड्राई है, लेकिन जो लेग पीस का जो आप चिकन उतार के इसको कीमा करती हैं ना, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जो ना आप कह सकते हैं कि नमी सी होती है। तो इसमें मैंने देसी घी का 1 टेबल स्पून डाला। इसमें कुकिंग ऑयल भी जाता है, लेकिन कुकिंग ऑयल मुझे नहीं पसंद ना इस कबाब के लिए। अब मैंने जो था ना वो फ्राई पैन डीप वाला रख दिया था। इसको साफ़ करके इसमें मैंने कुकिंग ऑयल उसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था, और जिसमें मैंने मसाला बनाना था ना उसमें मैंने 2.5 टेबल स्पून डाला था कुकिंग ऑयल। आपके सामने डालूँगी। और जो फ्राई पैन था उसमें थोड़ा सा ये था कि मेरा अच्छे तरीके से डीप डीप जो है ना फ्राई हो जाए।
मेरे कबाब। और कबाबों को आपके सामने मैंने 10 मिनट पहले मसाला लगाया, आपके सामने जितनी देर में मैं अपनी कढ़ाई और फ्राई पैन में जो है ना घी डालती, इतनी देर में मसाला जो था ना आपस में मिल चुका था। इसको फ्रिज में मैंने नहीं रखा था कि एक रात आप बना के रख दें अगले दिन फ्राई करें। मैंने सुबह ही कीमा किया और सुबह ही मैंने आपके सामने इसको फ्राई किया, मसाला बनाया। अब मेरे पास जो 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने पाउडर की तरह जो था ना वो ग्राइंड कर लिया था। 2 घूंट पानी डाल के इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया और साथ मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि साथ साथ मेरा खाना बनता जाए। बाकी खाने तकरीबन 2 खाने रह गए थे, बाकी 3 मैं बना चुकी थी पहले, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे। मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है। उस हिसाब से फिर मैंने अपनी जो था ना वो बनाना शुरू कर दिया था। बहरहाल जी, मैंने ये जो कुकिंग ऑयल है ये मैंने डाल दिया। अब मैंने हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब मैंने कबाब बनाने शुरू किए हैं। ये सीख कबाब नाम ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको आप सीख पे लगाएं। आपके पास सीख होगी तो आपके कबाब बनेंगे, नो। मैंने इसी तरह हाथों पे इसको, उंगलियों पे अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको जो है ना लंबाई में बनाती की। कुछ छोटे बन गए थे, कुछ बड़े थे, लेकिन बहुत परफेक्ट बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और इस तरीके से आप एक दफ़ा मेरी बहनों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने आपके सामने जो है ना, सामने एक एक चीज़ बना के मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ। मैंने वेट नहीं किया। और वीडियो तो काफ़ी लंबी बन जाती है, आपको पता है। मैं पूरी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से फिर मैं इसको मुख्तसर करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ। मैं बनाती की इस वक्त मेरे गले में थोड़ा सा फ़र्क था। मेडिसिन जो थी वो मैं वहीं पे आपोटिका है ना मेडिकल स्टोर, वहाँ से लेके घर आ गई थी। स्टेप्सिल्स तो उसने मुझे दी थी कि आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी है, वो तो मैंने आते से ले ली थी। और साथ मैंने कहवा बना के पिया और साथ एक हाफ बॉयल एग खाया और फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। ये देखें, कुछ मैंने वहाँ बनाया और किस तरीके से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, एक भी कबाब नहीं टूटा। जब आप इसको रख देते हैं ना फ्रिज में तो ये पानी छोड़ देता है। और इस तरीके से मैं सीख कबाब बनाती हूँ। कैसा है मेरा स्टाइल, आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। मसाले भी जो है ना अच्छे लगे हैं। जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए तो बड़ी परफेक्ट ये रेसिपी है। मैं बाकी आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन बाकी मैं खाने आपके साथ शेयर कर चुकी थी, इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाए। ये नहीं, ये जो थी ना ये मुझे लग रहा था अच्छा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। साथ साथ फ्राई करती जा रही थी और साथ साथ मैं इनको निकालती जा रही थी प्लेट में, क्योंकि मेरे पास 1 किलो आपको बताया था ना चिकन था मेरे पास। कीमे के भी बन जाते हैं, लेकिन मुझे चिकन आपको पता पसंद है, इसलिए मैं उसके बनाती हूँ। अब आपके सामने मैंने प्लेट में बनाए और आपके सामने मैं स्लाइसर से उठा के अपनी फ्राई पैन में डाल रही हूँ। आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। इतने जूसी बने थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने कमाल के ये बने हैं। जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ़ हर बंदा करता है, लेकिन जो मेहमान थे उन्होंने भी खाई थी, उनको बहुत अच्छी लगी। और मेरी देवरानी भी थी माशाल्लाह साथ इधर, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी थी रेसिपी मेरी। और मेरी बड़ी बेटी जब खा रही थी ना शाम को स्कूल से आके, तो कहती है मामा एक दफ़ा मैं भी ट्राई करूँगी ये वाले कबाब। हालांकि कभी उन्होंने मुझे बनाते हुए नहीं देखा। अब मैंने इसके अंदर बादाम, 15 से 20 बादाम थे, बल्कि 25 थे, ये भी मैंने डाले थे। आपने सुना होगा मैंने एक वाइट जो था ना अखफानी बनाए थे कबाब, उसमें मैंने काजू डाले थे। तो इसमें मैंने बादाम डाले और आधा कप मैंने पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। ये है मेरी जो वीडियो मैंने जो बनाई है ना ये हांडी, इसकी ये सबसे ख़ास जो था ना ये था पेस्ट बादाम का। ये भी मैंने इसके अंदर डाला था। इसको मैंने अलग रख दिया था ताकि मेरे कबाब हो जाएं। फिर मैं इसको जो है फ्राई करके ना फ्राई करके, सॉरी मेरे असल में गले में दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं, वीडियो भी जो अपनी जो है ना आप लोगों के लिए बनानी थी और वॉइस ओवर करना था। बहरहाल मैंने जो है ना एक्सचेंज कर लिया अपने चूल्हे। बड़े चूल्हे पे कबाब चले गए और छोटे चूल्हे पे मसाला आ गया। इसके अंदर टमाटर नहीं जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज और टमाटर का पेस्ट जाएगा। मैंने जो था ना 6 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट डाल दिया, 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। सुरख मिर्च नॉर्मल जो होती है, कश्मीरी नहीं, नॉर्मल। हल्दी आधी सी भी कम टेबल स्पून हल्दी मैंने इसके अंदर डाली है। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सूखा धनिया मैंने दरदरा सा डाला था, और ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा कीमे में डाला था।
इसमें धड़ा मिर्च आधी टीस्पून से भी कम, क्योंकि उसमें भी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे और इसमें भी, क्योंकि ये जो थे ना छोटे बच्चों ने नहीं खाया था क्योंकि स्पाइसी थे। मेरी बड़ी बेटी ने और हस्बैंड ने खाया था, उनको बहुत पसंद आया, और बाकी जो मैं हमारे गेस्ट थे उन्होंने भी खाया। बहरहाल जी, ये एक साइड पे ये बन गए। अब मैंने ये मसाले सारे आपके सामने डाल दिया। अब मैंने बादामों का डाल दिया पेस्ट, और ये देखें जो मैंने पेस्ट बनाया ये बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, इसको रफली सा मैंने चॉप किया था, और इसके अंदर बादाम थे, आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब आप खाते हैं ना ये सालन चम्मच से पीते हैं या आप रोटी के साथ या चावलों के साथ, तो आपके मुंह में बादाम का पता चलना चाहिए। ये इतने मज़े के ये इसका मसाला बनता है और कबाब। और ये देखें मैंने ये थोड़ा सा चेक भी किया था, नॉर्मली मैं खाना चेक नहीं करती होती, लेकिन मैं कबाब आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जो आपके सामने फ्राई किया, आपके सामने कीमा बनाया, आपके सामने सारा करके मैंने आपको दिखाया, बहुत मज़े के बने थे। अब मैंने 2 टेबलस्पून मेथी जो थी वो मैंने इसके अंदर हाथ से हल्की सी मसल के डाल दी। बादाम का और मेथी का टेस्ट सबसे बेस्ट होता है इन कबाबों में, सीख कबाबों में, और है ना नई रेसिपी। अब जो ऑयल था ना आपके सामने मैंने वहाँ पे कम रखा था, वो सारा ऑयल जो फ्राई करने वाला वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको मैंने 10 से 15 मिनट फ्राई किया है फुल आंच पे इस सालन को। आपसे माजरत करूँगी कि मेरी आखिरी जो है ना इसका डिश आउट वाला वो वीडियो इसमें जो है ना नहीं आ सकी, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया था और वीडियो बना रही थी, वो थी तकरीबन 30 सेकंड की, जो मैंने इसकी पूरी लुक दिखानी थी, वो मेरी वीडियो जो थी ना वो बनी नहीं है इसके अंदर। तो आई एम सो सॉरी, मगर इसकी लुक बहुत अच्छी थी। और आपको नज़र आ रहा होगा 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया, और मेरे जो है ना 15 मिनट कबाब जो थे ना ये थिक मसाला था। बहुत ज़बरदस्त मेरी रेसिपी बनी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरी बहनें बताती हैं, तकरीबन आयशा खान तो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती हैं, जन्नत अप्रिशिएट करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।